जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य कथा में 23वें अध्याय की कथा। अब तक आपने 1 से लेकर के 22 अध्याय कथा को श्रवण किया। अगर नहीं सुना हो तो हमारे चैनल पे वैशाख मास महात्म्य के नाम से प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप वहां से जाकर के पिछले अध्याय कथा को श्रवण कर सकते हैं। हिंदू धर्म में वैशाख महीने का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। वैशाख के महीने में गंगा स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना, भगवान विष्णु का पूजन करना, इन सबों का बड़ा ही विशेष महत्व है। तो आइए सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य कथा में 23वें अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवता की जय। श्रुतदेव जी कहने लगे, अब मैं पापों के नाश करने वाले महात्म्य का वर्णन करता हूँ। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तीज, जिसे अक्षय तृतीया कहते हैं, इस दिन सूर्योदय के प्रथम जो स्नान करते हैं वह अवश्य विष्णु लोक को जाते हैं। जो देवता ऋषि और पितरों का तर्पण करते हैं और भगवान का पूजन कर कथा सुनते हैं, वे मुक्ति प्राप्त करते हैं। यह तिथि देवता, ऋषियों तथा पितरों की है। इस दिन समस्त धर्म करने पर इन तीनों को अक्षय तृप्ति होती है। यह तिथि कैसे प्रसिद्ध हुई सो मैं बतलाता हूँ। प्राचीन समय में राजा बलि और इंद्र का घोर युद्ध हुआ। इंद्र बलि को जीतकर फिर पृथ्वी पर उतथ्य ऋषि के आश्रम में गया। वहाँ उसकी मंदगामिनी गर्भिणी पत्नी को देखा, जिसकी कमर में स्वर्ण सूत्र में बंधी हुई किंकणी शोभा दे रही थी। अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहने, मधुर भावनी, मंद मंद हास्य युक्त शोभा दे रही थी। उसके कुंभ सदृश कुछ खुले हुए नील कमल के समान नेत्र शोभा को प्राप्त हो रहे थे। केतकी के उदर के समान पवित्र और मनोहर कपोल वाली परिश्रम में श्वास लेती हुई पर्णकुटी की तरफ मुख करके पलंग पर सोई हुई थी। उसको इस प्रकार सोते हुए देखकर इंद्र काम के वशीभूत होकर बलपूर्वक उसके साथ भोग करने लगा। तब गर्भस्थ बालक ने अपने पैरों से योनि मार्ग को ढक दिया, जिससे इंद्र का वीर्य पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस पर इंद्र ने क्रोधित होकर शिशु को श्राप दे दिया कि तू इस कर्म के करने से जन्मांध हो। तब ऋषि के श्राप से डरकर इंद्र वहां से भागा। उसको इस प्रकार भागते हुए देखकर ऋषि के शिष्य हंसने लगे। तब वह लज्जा के मारे मेरु पर्वत की कंदरा में जा छुप गया और वहां बैठकर तप करने लगा। जब इंद्र कंदरा में छुप गया तो राजा बलि ने अपने गुप्तचरों द्वारा सब बातें जानकर स्वर्ग पर आक्रमण करके अमरावती पुरी को घेर लिया और देवताओं तथा दिक्पालों को सब विभूतियों सहित अपने अधिकार में कर लिया और देवताओं का राज्य भोगने लगा। तब अग्नि आदि सब देवता दैत्यों से दुखी होकर बृहस्पति जी के पास गए और उनको सब वृतांत सुनाया और कहा कि राजा के बिना हम सब देवता अनाथ हो गए हैं। सो आप विचारिए कि स्वर्ग के राजा इंद्र कहाँ गए हैं और कब आएंगे। तब देवगुरु बृहस्पति जी ने इंद्र का रसातल में बलि को जीतकर उतथ्य के आश्रम में जाना और ऋषि पत्नी के साथ बल पूर्वक भोग करना एवं शिष्यों से अपमानित होकर कंदरा में छुप जाने का समस्त वृतांत देवताओं को सुनाया और कहा कि अब इंद्र सची के सहित वही गुफा में घुसा हुआ है। वह अपने किए हुए कर्म पर पश्चाताप कर रहा है। तब सब देवता उसी कंदरा में पहुँचे और उसमें बैठे हुए इंद्र को देखकर सब उसके बल वीर्य की प्रशंसा कर कहने लगे कि हे देवताओं के स्वामी, आपके बिना दैत्यों ने हमको बड़ा क्लेश दिया है। हम स्थान भ्रष्ट होकर फिर रहे हैं। अब आप चलकर शत्रुओं का दमन करो। लज्जा के मारे जिसके नेत्र नीचे को झुके हुए हैं, कमर भी नीचे झुक रही है तथा मलिन मुंह दुख के मारे कंठ से बोला नहीं जाता, ऐसे इंद्र की ये दशा को देखकर बृहस्पति जी कहने लगे कि हे इंद्र, यह सारा जगत कर्माधीन है। मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि सब कुछ पूर्व जन्म संचित कर्मों का फल है। चतुर मनुष्य दुख में चिंता नहीं करते और सुख में प्रसन्न नहीं होते। तुमको भी यह दुख
प्रारब्ध से ही प्राप्त हुआ है, अतः इसका शोक न करना चाहिए। इंद्र कहने लगा कि पर स्त्री गमन के दोष से मेरा बल, वीर्य, मंत्र शक्ति, विद्या शक्ति सब कुछ नष्ट हो गया है। इसी कारण मैं यहाँ गुप्त निवास कर रहा हूँ। इंद्र की यह बात सुनकर सबने इंद्र को बल देने का विचार किया। बृहस्पति जी ने कहा कि हे इंद्र, भगवान प्रिय इस वैशाख मास की सभी तिथियां अत्यंत पुण्यदायक है। अक्षय तृतीया को, जिसमें स्नान आदि से मनुष्य के हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं और वीर्य तथा ऐश्वर्य बढ़ता है, तुम स्नान आदि करो। बृहस्पति जी के ऐसे वचन को सुनकर इंद्र ने अक्षय तृतीया का स्नान, दानादि वैशाखोक्त धर्म किया, जिससे उसके बल, वीर्यादि सब पूर्ववत बढ़ गए तथा पर स्त्री गमन दोष भी नष्ट हो गया। इस कर्म से इंद्र अपने पापों से ऐसा छूट गया जैसे चंद्र राहु से। तब वह पूर्ववत देवताओं से शोभा को प्राप्त हुआ और दैत्यों को जीतकर उसने अपना अधिकार प्राप्त कर अमरावती में प्रवेश किया। देवता भी पूर्ववत यज्ञ में भाग लेने लगे। तभी से यह उत्तम तृतीया जगत में प्रख्यात है। यह देवता, मनुष्य, ऋषिगण सबको संतोष देने वाली है और सब दुष्कर्मों को काटने वाली, अत्यंत पुण्यदायक तथा भुक्ति मुक्ति को देने वाली है। इस प्रकार से श्री स्कंद पुराणीय वैशाख महात्म्य में नारद एवं अम्बरीश के संवाद में अक्षय तृतीया महिमा कथन नामक 23वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसी प्रकार से अगर आप सब आगे के अध्याय को सुनना चाहते हो, हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।